हिंदू शास्त्रों में पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं दर्ज हैं। विभिन्न पुण्य करना मनुष्य को कैसे लाभ दिलाता है और दूसरी ओर कैसे पाप करने से वह दंड को पाता है, यह सब शास्त्रों में दर्ज है। जहाँ तक पुण्य की बात है तो इसे प्राप्त कर मनुष्य संतुष्ट महसूस करता है, उसे प्रसन्नता होती है कि उसने कोई नेक कार्य किया है। लेकिन जब बात पाप की आती है तो वह भयभीत हो जाता है। इस पाप से वह खुद को बचाव कैसे करे, इसकी योजना बनाने लगता है। दैनिक जीवन में कर्म करते समय हम उन कर्मों का फल पुण्य एवं पाप के रूप में भोगते हैं। पुण्य एवं पाप हमें अनुभव होने वाले सुख और दुख की मात्रा निर्धारित करते हैं। आइए जानते हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार मांसाहार पाप है या पुण्य। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, इस विषय को लेकर हमने बहुत सी हिंदू धार्मिक किताबें पढ़ी और ये समझने का प्रयास किया कि क्या मांसाहार पाप है या पुण्य। सब कुछ देखने के बाद हमें इसमें दो तर्क प्राप्त हुए हैं। पहला तर्क, हिंदू धर्म अब्राह्मिक धर्मों की तरह आदेशात्मक नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार यह साफ है कि आपका हर कर्म अपने गुण के अनुसार आपको आध्यात्म की ऊपरी या निचली स्तर पर ले जाता है। जितने ऊपरी स्तर पे जाएंगे, मोक्ष के उतने ही करीब पहुंचेंगे और जीवन मृत्यु के चक्र से उतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा। निचले स्तर का मतलब है अभी आप तैयार नहीं हैं और कुछ और समय माया में गुजारने होंगे। जहाँ तक हिंदू धर्म और मांस खाने की बात रही तो मैं आपको सीता हरण पे ले जाना चाहता हूँ। माता सीता मायावी मरीच को सुनहरे हिरण के रूप में देखती हैं और श्री राम से अनुरोध करती हैं कि उस हिरण का खाल मुझे लाकर दें। अब खाल निकालने के लिए जीव हत्या जरूरी है, क्योंकि जिंदा खाल निकालना तो हैवानियत हो जाएगी। सो श्री राम हिरण की आखेट पे निकल पड़ते हैं और उसे मार भी देते हैं। अब आप बताएं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम ने जानवर की खाल के लिए उसे मार दिया, तो यह मांस खाने के लिए मारने से कैसे अलग है। मांसाहार को राजसिक कहा गया है क्योंकि आप एक जीव जो पीड़ा महसूस कर सकता है उसे आप मारते हैं और इसके कारण आपके बही खाते में नेगेटिव कर्म आते हैं और आप आध्यात्म से दूर चले जाते हैं। फिर जब भगवान के अवतार ने एक निर्दोष जीव की हत्या की तो मांसाहार कैसे निषेध हो सकता है। दूसरा तर्क, हमारे प्राचीन ग्रंथों, प्रकृति और मनुष्य पर शोध करने वाले ऋषि मुनियों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों को भगवान का अंश माना जाता है। इनमें से किसी भी जीव की हत्या करना शास्त्रों के मुताबिक पाप है। मांसाहार भोजन के लिए रोजाना न जाने कितनी ही बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, जबकि हमारी संस्कृति में मांसाहार के सेवन को वर्जित माना गया है। और मांसाहार भोजन इंसानों का खाना नहीं बल्कि राक्षसी भोजन है। मांस और मदिरा जैसी चीज़ें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। दोस्तों, मांसाहार पाप है या पुण्य, इस विषय पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।